26/11/2008 वो काली रात कोई भी उसे याद करना नहीं चाहेगा। उस हमले को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं लोगों के जहन में जब वो याद आता है तो एक गुस्सा निकल के आता है कि आखिर किस तरीके से जो है आतंकवादी घुसे थे। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर ऑफिसर हेमंत सर, जिन्होंने उस रात कसाब को जिंदा पकड़ा था और अबू इस्माइल जो आतंकवादी था उसे गोली मारी थी। सर, 17 साल इस हमले को होने आए हैं और आपसे जानना चाहूंगी उस रात क्या क्या हुआ था। 26/11/2008 इस दिन पाकिस्तान पुरस्कृत लश्कर ए तोयबा ये अतिरेकी संगठन के 10 आतंकवादियों ने मुंबई शहर पे हमला किया था। और उस वक्त मैं लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग थी और मेरे साथ हमारे भास्कर कदम, संजय गोविलकर, निकम, तुकाराम उमड़े जी, ऐसे हम 16 जन गिरगांव चौपाटी पे बंदोबस्त ड्यूटी कर रहे थे। करीब 12:15 बजे कंट्रोल रूम का हमें मैसेज आया कि स्कोडा कार में 2 आतंकवादी है और वो गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने 2 टीम फॉर्म की वहाँ पे, एक संजय गोविलकर जी, तुकाराम उमड़े जी और जो हमारे यूनिफॉर्म वाले थे उनको हमने बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया। मैं, भास्कर कदम, हमारे डिटेक्शन ऑफिसर और डिटेक्शन स्टाफ, निकम साहब थे, आवाड़ थे, माने थे, ऐसे मेरे पीछे रोड डिवाइडर पर खड़े हो गए थे। 12:30 बजे वो स्कोडा कार आई और हम जहाँ नाकाबंदी कर रहे थे उससे 50 फीट की दूरी पे वो गाड़ी रुकी। फिर हमने उनको सरेंडर होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और बड़ी तेजी से वो गाड़ी लेके हमारी ओर बढ़े और वहाँ से यू टर्न लेके वापस नरीमन पॉइंट की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्कोडा कार हम रोड डिवाइडर पे जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे आके वो टकराई और वहीं रुक गई। हमने देखा कि वो अबू इस्माइल जो आतंकवादी था वो ड्राइविंग कर रहा था, उसके बाजू में कसाब बैठा हुआ था। और जब अबू इस्माइल ने कसाब को कुछ कहा तो कसाब ने हैंड ग्रेनेड का जैकेट उठा के अपने मुंह पे जो खून लगा हुआ था वो साफ कर रहा था। उस वक्त मैंने पूरे हमारी जो टीम थी उनको अलर्ट कर दिया कि ये आतंकवादी है। फिर हम अबू इस्माइल की ओर बढ़े उसको पकड़ने के लिए, तो उसने पिस्टल से हम पे फायरिंग की। उसका जवाब हमारे भास्कर कदम जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने पिस्टल से एक राउंड फायर किया। मैंने फिर पीछे जाके वो स्कोडा के पीछे जाके 3 राउंड अबू इस्माइल की ओर दागी और उसको वहाँ पे जख्मी कर दिया। और हम उसको देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि वो जिंदा है या जख्मी है और क्या, मतलब उसकी आगे की हरकत क्या है। उस वक्त कसाब जो था वो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था और वो अपने दोनों हाथ ऊपर उसने उठाए हुए थे, मतलब मानो कि उसने सरेंडर किया ऐसा उसने हमको जताया था। और बाद में उसने दरवाज़ा खोला और वो रास्ते पे जब उतरा तभी उसी वक्त हमारे बैरिकेड के पीछे जो हमारी टीम थी, तुकाराम उमड़े जी, संजय गोविलकर जी और शेड़के साहब थे, बहुत हमारी जो पूरी टीम थी वो आए और उन्होंने कसाब को पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त हमारे तुकाराम उमड़े फ्रंट पे थे सबसे आगे और जैसे ही कसाब ने उसके जैकेट में छिपाई हुई AK-47 निकाली और फायर की तो सारी गोलियां हमारे तुकाराम उमड़े जी को लगी। गोलियां लगने के बावजूद भी उन्होंने कसाब के ऊपर जो अपनी पकड़ थी वो ढीली नहीं होने दी और उसी का नतीजा ये है कि हम आज कसाब को जिंदा पकड़ सके थे और पूरी कहानी उसने बयां की थी। सर, जब आप लोगों ने कसाब को जिंदा पकड़ा था और अबू इस्माइल पे गोली चलाई थी तो उस टाइम पे कसाब का क्या रिएक्शन था और क्या क्या उनके पास हथियार थे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कसाब ने ढोंग किया था कि सरेंडर होने का। दूसरी बात, उसने AK-47 जैसे, मतलब जो एक बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड ऐसा वेपन है वो अपने जैकेट में छुपा के रखा था, मतलब फोल्ड करके। मतलब देखो उसकी हाइट कम है, वो अगर उसका बट भी खोल दे तो उसके हाइट से आधा हो जाएगी, उसकी इतनी हाइट होती है वो राइफल की। उसने वो फोल्ड करके छिपा के रखी थी। मतलब आप देखो कि उसको कैसी कितनी उन्होंने ट्रेनिंग वेपन्स के बारे में ली थी और ये जो हमला करने की ट्रेनिंग वहाँ पे ली थी। तो उसने दोनों हाथ ऊपर करके ये भी जताया कि मैं सरेंडर हो चुका हूँ,
आप मुझे ये न, तो हमारे जवान जो हमारे तुकाराम उमड़े जी, संजय गोविलकर जी उसको पकड़ने के लिए आगे दौड़े, तो उसने लास्ट मोमेंट पे जो AK-47 निकाली। अच्छा, उनके पास तो कोई वेपन भी नहीं था। हमारे तुकाराम उमड़ जी के पास लाठी थी। वो जो टीम थी हमारे, उनके पास लाठियाँ ही थी। वेपन तो सिर्फ मेरे पास और भास्कर कदम के पास ही था, और 2 एसेदार थे, पर वो हमने वो जरा दूर उनको खड़ा कर दिया था ताकि कोई क्लोज कॉम्बैट हो जाए। तो उस वक्त गोली चलाने की नौबत आई तो उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे मेरी तरफ से। फिर भी हमने कसाब को इतना गुस्सा था कि हमारे तुकाराम उमड़ जी को मारने के बाद उनको नीचे गिराया। फिर इतना गुस्सा था हमारे जवानों में, तो बोल रहे थे कि इसको भी गोली मार दो। तो मेरे हाथ में पिस्तौल थी, तो हमारे संजय गोविलकर और भास्कर कदम दौड़े, मतलब उधर ही खड़े थे। वो बोले कि नहीं हेमंत, ऐसा मत करना, इसको जिंदा रखते। तो आ, वो हमने उसको जिंदा भी रखा उसको। और उसके बाद ये कहाँ ट्रेनिंग किया, उनका जो प्लान था, किस तरह से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, ये सारी बातें हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कसाब ने बताई। और आगे फिर वो जो केस चली और सारे पुरावे हमारे महाले साहब ने, क्राइम ब्रांच के जो टीम थे हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने पूरा कोर्ट के सामने रखा। वहाँ हमारे एडवोकेट उज्ज्वल निकम साहब ने अपनी सरकार की बाजू वहाँ पे स्ट्रांगली रखी और उसको वहाँ पे फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। सर, जो आतंकवादी आए थे 10, उनकी उम्र लगभग क्या रही होगी? और जब कसाब को पकड़ा गया था, जब पूछा गया उसको, तो उसने क्या 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 बोला कि किस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी उनको और क्या क्या बताया जा रहा था? क्या उसे इस चीज का मलाल भी था कि हाँ मैंने गलत किया है? वो जो हमने जो देखे, 2 ही आतंकवादी देखे, कसाब और अबू इस्माइल। तो इसकी तो उम्र 22-23 थी कसाब की, और वो मेरे ख्याल से 26-27 साल का था। मतलब और ओवरऑल बाद में जो जानकारी हमने ली, तो उसमें हमने पाया कि उसकी उम्र 21 से 28 के दौरान ही थी। और उनको सब ब्रेन वॉश वहाँ पे किया गया था कि आप जिहाद कर रहे हो और फिर आपको जन्नत मिलेगा, और जन्नत में जो अच्छी चीज़ है वो मिलेगी। ये सारा ब्रेन वॉश करके उनको वहाँ से वहाँ लेके आए थे। पर वो उनका काम ही था ISI का, फिर कैंप में भेजना उधर। तो वो उसको मतलब वो तैयार हो गए और वहाँ उन्होंने ये ट्रेनिंग ली और यहाँ पे हमला करने के लिए वो आ गए। तो उनको जो बातें बताई गई, वो तो जो 10 जन को बताई गई, वो ऐसा बाद में कुछ नहीं हो, खाली एक ही रास्ता, मतलब मौत ही उनको मिली सबको। मतलब उनको ये बोला गया था कि आप जब तक हो, जिंदा हो, तब तक गोलियां चलाते रहना, इस तरह से ट्रेनिंग दी गई ये थी। जो इन्वेस्टिगेशन जो किया है वो हमारे माले साहब ने किया, तो बेहतर वो ही इस बारे में, मतलब पूरा इंट्रोगेशन वो हमारे पास कसाब कितने घंटे, जैसे ही उसको हमने दबोचा, उसके बाद 15-20 मिनट वो हमारे उधर था। उसने उस वक्त बेहोश होने की या मर जाने की एक्टिंग की थी, वहीं भी उसने एक्टिंग की है उस वक्त भी। फिर हमने उसको एडमिट किया वहाँ पे नायर हॉस्पिटल में, दोनों को। तब अबू इस्माइल को डेथ डिक्लेयर किया था और कसाब को एडमिट किया था इलाज के लिए। और बाद में वो क्राइम ब्रांच के पास वो इन्वेस्टिगेशन चला गया, तो उसकी कस्टडी भी उसके पास ही रही। तो जब उसने कसाब ने देखा था अबू इस्माइल की डेथ हो गई, तो क्या उसके चेहरे पे डर था कि अब मैं भी मारा जाऊंगा किसी तरीके से, कुछ भी डर? वो डरा हुआ था उस वक्त ऐसा, लेकिन डर के बावजूद उसने, उसका दिमाग सही तरह से चल रहा था। जैकेट से AK-47 सरेंडर होने का एक्टिंग करना, जैकेट से AK-47 निकालना, फायरिंग करना, फिर जमीन पे मर गया ऐसी एक्टिंग करके सो जाना, ये सारी चीजें तो उसने की। मतलब वो बहुत शातिर ऐसा वो आतंकवादी था। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई।